नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट में दिव्यांशु सिंह। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज की। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r from a charge, we keep a test charge q naught. At that point we find the force on q naught both in magnitude and direction. The value of the electric field force per unit test charge. तो इसको मैं समझाने के लिए केस लेता हूं। केस फर्स्ट हम ले रहे हैं। ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमने क्या ले लिया? एक क्यू चार्ज ले लिया। क्यू चार्ज ले लिया, इसकी डिस्टेंस क्या है? हमारी डिस्टेंस क्या है? आर है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? क्यू नॉट है। क्या है? क्यू नॉट। क्यू नॉट हमारा क्या है बताइए? क्यू नॉट हमारा क्या है? टेस्ट चार्ज है। ये हमारा क्या है? टेस्ट चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो साइड एंगल की जो डायरेक्शन होगी वो किधर साइड जाएगी? इधर साइड जाएगी। तो एफ जो फोर्स होगा वो फोर्स किधर जाएगा? इस साइड में जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू इंटू क्यू नॉट। ये क्यू हमारा क्या है? चार्ज है। और ये क्यू नॉट हमारा क्या है? टेस्ट चार्ज है। अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारी क्या है? डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ टेस्ट चार्ज अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कौन सा था? ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। अब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। तो पहले इतना पूरा राइट डाउन कर लीजिए। बात समझ में आ गई ना मैं क्या समझाने की बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? तो अब इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव चार्ज की। अब सेकंड क्या है? ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो जब नेगेटिव चार्ज लेंगे तो ये हमारा क्या है? क्यू है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अब माइनस क्यू जाएगा। क्यों? हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्यू नॉट हो जाएगा। ये हमारी आर डिस्टेंस। तो अब की बार जो फोर्स आएगा आपके यार इस साइड लाएगा। किस साइड जाएगा? इस साइड जाएगा आपका। तो एफ जो होगा फोर्स ऑफ टेस्ट चार्ज होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अपॉन क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। क्यू नॉट हमारा क्या है बताइए? क्या है? टेस्ट चार्ज है। दैट पॉइंट वी फाइंड द फोर्स ऑफ क्यू नॉट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड क्या है? डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इक्वल टू हमारा क्या जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये राइट डाउन कर लीजिए। तो आपको पता चल गया ना कि पॉजिटिव चार्ज में ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। तो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी की बात करें। तो एक ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है। तो इधर साइड हमारा क्या हो जाएगा? ए डायरेक्शन हो जाएगी। इधर साइड भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका कितना आएगा रिजल्टेंट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में पी पे? 0 आएगा। क्लियर बात? अब हम बात करेंगे सेकेंड वाली पे। अब नेक्स्ट है, इधर साइड Q है, इधर क्या है? माइनस Q है। ये क्या है? पॉइंट P है। तो यहाँ पे इस साइड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। इधर भी A हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 2k³ अपॉन ए स्क्वायर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो ये फिगर, ये क्यू चार्ज है, इधर भी क्यू चार्ज। ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। अब ये इधर डॉट बन जाएगा, ये इधर साइड और ये इधर साइड। तो ये क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना। तो ई साइन थीटा, ये भी ई हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं सॉरी, एक मिनट, ये ई नहीं होगा, यहाँ पे ई होगा। ये ई हो जाएगा, है ना, और ये ई हो जाएगा। क्लियर बात? ये आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। ये एक्स हो जाएगा, इधर भी थीटा हो जाएगा, इधर भी थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा?
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k³ अपॉन क्या हो जाएगा, 2k³ एक्स हो जाएगा इंटू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/2 जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। तो ये आंसर आपका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। क्लियर, कैसे निकला सब आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं। चलिए ठीक है, इधर ही बना लेता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आ रहा है सारी चीजें। चलिए यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, क्लियर बात। तो ये आपका इधर साइड ये डॉटेड है, समझ लीजिएगा। तो ये क्यू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -q, ये ए यहाँ पे। क्लियर बात, कोई डाउट तो नहीं है पक्का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इधर साइड आपका क्या हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2e क्या हो जाएगा, बताइए 2e कितना हो जाएगा, 2e क्या हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर थीटा, 2e आर थीटा हो जाएगा। क्लियर बात। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 × k³ अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, इधर इंटू में किधर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा अपॉन इसके ऊपर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। इसमें भी कितने थी, 3/2 थी कि नहीं, यहाँ पे भी पावर 3/2 थी और यहाँ पे भी 3/2 थी। क्लियर, इधर ये देख लीजिए लिखा है ना। तो क्लियर होगी बात। इंटू इधर क्या था, ए में था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। इसमें कोई डाउट है आपको, सारी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए राइट डाउन करिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो इधर साइड देखिए, ये है ना, इधर क्यू चार्ज है, इधर भी क्यू चार्ज है, इधर भी क्यू चार्ज है, इधर भी क्यू चार्ज। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो है इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये इधर एक डायरेक्शन हो जाएगी, एक इधर डायरेक्शन हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी और एक इधर हो जाएगी। अब सेकंड वाली बात करते हैं। तो सेकंड वाले में जो है उसमें क्या है, ये इधर क्यू है, इधर -q चार्ज हो जाएगा और ये भी -q चार्ज हो जाएगा और ये भी क्यू हो जाएगा। क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। क्लियर बात है, आपको समझ में आ रहा है। ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है, देखिए ये जो डायरेक्शन है ये आपकी कितनी हो जाएगी, 2e हो जाएगी। और ये आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर साइड भी आपका कितना हो जाएगा, इधर साइड भी कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। क्लियर बात है। और ये आपका बीच वाला क्या है, पी पॉइंट है। यहाँ पे बीच में भी क्या था, पी पॉइंट था। तो कैसे निकालेंगे कि Q अपॉन A अपॉन √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k³ अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, 4e इंटू क्या हो जाएगा, 1/√2। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 2k³ अपॉन a स्क्वायर इंटू 1/√2 हो जाएगा। यही वैल्यू पुट करेंगे कि ये e की वैल्यू कितनी है, 2k³ अपॉन a स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 4/√2 k³ अपॉन a स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें, सारी चीज अंडरस्टूड है कि नहीं है, सब चीज समझ में आया। इधर आकर कितना हो गया, 2e हो गया। ये कितना था, 45 डिग्री था। इधर साइड क्या था, इधर भी 2e हो जाएगा। ये ऊपर साइड क्या हो जाएगा आपका, a/√2 हो जाएगा। क्लियर बात। हमें निकालना तो क्या था, पॉइंट P निकालना था। तो पॉइंट P आपको कितना निकल आएगा, इससे निकल आएगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड अलोंग इट्स लेंथ। तो एक हमने रॉड बना दिया, ठीक है, इसमें चार्ज ऐसे लग गया, ठीक है, चार्ज सबको ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। ये आपका क्यू हो गया। क्लियर बात, क्लियर। ये इधर आपकी, इधर साइड आपकी ये डायरेक्शन हो गई। क्लियर। ये आपका यहां से ये आपका क्या हो गया, dx हो गया, ठीक है। यहां से जो यहां तक का है ये आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर बात। और यहां से यहां तक आपका क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। और यहां से यहां तक आपका क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। क्लियर बात। जो इस साइड के डायरेक्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर बात, dx हो जाएगा। तो de इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बताइए, k dq अपॉन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा, de इक्वल टू क्या हो जाएगा, k dq अपॉन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बात। de इक्वल टू क्या हो जाएगा, k dq अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कहां से होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन k q dx अपॉन क्या हो जाएगा,
एल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कहां से कहां तक, एल से लेकर 12, भाई एल था तो एल से लेकर क्या तक हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स -2 + 1 अपॉन -2 + 1। इस तरह आपको इंटीग्रेशन आता है, जिसको इंटीग्रेशन ना आता है उसको मैं बता दे रहा हूँ। इस तरह आप करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्या जाएगा, के क्यू डी एक्स अपॉन एल एक्स, कितना हुआ, एल एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या है, एल एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, कहां से, एल से लेकर 12 तक। तो हमने के क्यू माइनस एल अपॉन एल को हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या करेंगे हम लोग, एक्स -2 + 1 अपॉन -2 + 1 से, तो क्या गए, x -2 + 1 अपॉन -2 + 1 कहां से लेकर, l से 2l तक लेकर। फिर ये हमारा जो ये है, ये क्या आ जाएगा, -q आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -q बाहर आ जाएगा। साइन जो है अपॉन क्या, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x कहां से लेकर, l से 2l तक लेकर। फिर इक्वल टू क्या आ जाएगा, -kq अपॉन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। फिर इसको क्या लिखेंगे, 1, ये 1 अपॉन x, इस ये देखिए x को हमने क्या माना था, x हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इधर क्या हो जाएगा, 1/2l हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 1/l हो जाएगा। क्लियर बात, कहां से कहां तक, l से लेकर 2l तक। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, 2l स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका निकला है। तो इस तरह हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड अलोंग इट्स लेंथ। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, कितना आया, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर आया। तो सबको समझ आना कैसे इंटीग्रेशन करना, कैसे लाना है, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड अलोंग इट्स लेंथ आपको समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, बोलिए, सही चीज समझ में आ गई। चलिए राइट डाउन करिए, कितना आया है, के क्यू अपॉन 2l स्क्वायर, यही आपका आंसर है। अब हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए ये हमने क्या होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, Q हो गया। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितने हो गए, L हो गए। और यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, ये भी L हो गया। बात क्लियर है। तो जो हमने क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये हमारा जो लीनियर लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा साइन क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या है, चार्ज पर यूनिट क्या, चार्ज पर यूनिट क्या है, लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारा क्या है, टोटल चार्ज है, और ये हमारा कितना है, टोटल लेंथ। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन L। तो हमने जो के क्यू अपॉन 2l स्क्वायर निकाला था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड अलोंग इट्स लेंथ, है ना, यही था ना। तो उसमें हमने क्या निकाला था, के क्यू अपॉन 2l स्क्वायर निकाला था अभी तुरंत ही। तो उसको जब हम पुटअप करेंगे तो देखिए लैम्डा इक्वल टू क्या है, Q अपॉन L। तो यहाँ पे हमारा Q कितना हो जाएगा, बताइए, Q यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q को जब यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन क्या आ जाएगा, 2l आ जाएगा। क्यों, Q हमारा यहाँ पे पुटअप हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, Q की जगह इधर, ये इधर चला जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो ये कितना बचेगा, के लैम्डा अपॉन 2l बचेगा। तो ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी में आया। तो इसको हम डिनोट करते हैं, तो इसे याद कर लीजिएगा कि इसमें ये हो जाएगा, ये हमारा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ है। क्लियर बात, समझ में आया ना कैसे आया। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, Q को यहाँ पे, Q की जगह यहाँ हमने क्या कर दिया, लैम्डा इंटू L कर दिया, और यहाँ पे क्या आया। क्लियर, समझ में आ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। सब इजी, आप ध्यान से देखिए, सब आपको इजी लगेगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट रॉड along its length। तो हमने ये बना दिया, है ना, क्लियर। तो ये हमारी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और यहां से यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। क्लियर बात, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, हमारा l हो जाएगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो E इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, E इक्वल टू क्या आ जाएगा, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इनफिनाइट के बाद इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, के लैम्डा डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बात, बात समझ आ रही है, लैम्डा हमने किस वजह से लिया, कहां से कहां तक क्या है, एल से लेकर कहां, इनफिनाइट रॉड तक, है ना। तो यहाँ पे हमने इनफिनाइट लगा दिया।
इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा के लैम्डा, है ना, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/-1/x आ जाएगा, है ना। और कहां से कहां तक, एल से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के, अब तो आपको आ गया होगा इंटीग्रेशन, माइनस के लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा 1/इन्फिनिटी -1/L। ये लैम्डा हमने क्या बताया था, क्या है हमारे लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्लियर बात। तो यहाँ पे कितना आ गया 1/इन्फिनिटी -1/L। तो अगर हम फिगर में देखेंगे तो फिगर कैसे रहेगा, देखिए ऐसे रहेगा, ये है, ये इधर से ये ऐसे, तो ये इधर साइड हमारा क्या है इन्फिनिटी है, तो ये हमारा क्या है प्लस लैम्डा, तो इधर साइड क्या हो जाएगा सब प्लस चार्ज हो जाएगा। इधर साइड यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, इधर साइड भी हमारा एल हो जाएगा, है ना, ये साइड, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा हो जाएगा, इधर साइड भी आपका इन्फिनिटी, तो इधर साइड प्लस चार्ज हो जाएगा, इधर साइड आपका क्या हो जाएगा, इधर साइड प्लस लैम्डा हो जाएगा, इधर साइड क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा। तो ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफिनाइट रॉड along its लेंथ। तो ये क्लियर हो गया, ये टॉपिक सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट रॉड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड। तो ये हमारे क्या है पॉजिटिव चार्ज है इधर से, है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बीटा, और ये हमारी क्या हो जाएगी डी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, क्लियर बात। तो यहां से हम ये इसको क्या लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, एक यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा थीटा आ जाएगा, क्लियर बात। ये ऊपर से ठीक, एक ये इधर नीचे, एक ये आ जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ये इधर आ जाएगा, ये आपका एक थीटा हो जाएगा, एक ये थीटा आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये हमने एक क्वेश्चन किया ना, इसका फिगर बनाता हूँ। चलिए फिगर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ये आर, ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये E1 है, E1 इक्वल टू क्या है डी ई कॉस थीटा है, ये आपका क्या है डी एल है, ये आपका क्या है ये ऊपर वाला डी एल है, क्लियर बात। थोड़ा और ऊपर कर लीजिएगा, यहाँ पे ये थोड़ा उससे दूर है, ये डी एल है, ये आपका क्या है एक्स है, ठीक है, और ये क्या है ये हमारा क्या है डी ई साइन थीटा है, ये हमारा क्या है डी कॉस थीटा, ये हमारा क्या है डी साइन थीटा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, तो डी ई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो टैन थीटा, जो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा एल अपॉन डी होता है, तो एल इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा डी टैन थीटा, तो डी एल अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हमारी क्या बन जाएगी पहली इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी पहली इक्वेशन बन जाएगी। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा डी आर आ जाएगा, डी आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो आर इक्वल टू हमारा क्या देगा डी सेक थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। थोड़ा ऊपर वाला रफ कर देता हूँ, ठीक, ये चीज रफ कर देता हूँ, इतना आपने राइट डाउन कर लिया, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से अब यहाँ देखिएगा, तो ये हम पहले का निकाल रहे हैं, तो ये हमारा कितना है इसका हम पहले निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा के लैम्डा डी एल कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको देखिए जो इक्वेशन हमने पुटअप की है, ठीक है, फिर उसका क्या आ जाएगा पहले हम इसका निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा लैम्डा, कहां से लेकर कहां तक करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे के लैम्डा डी क्या सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन क्या रहेगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा रहेगा। तो ये यहां से ये कट जाएगा और यहां से ये कट जाएगा, क्लियर बात। कहां से कहां तक है माइनस बीटा से कहां तक है माइनस बीटा से कहां तक है अल्फा तक है, कहां तक है अल्फा तक, क्लियर बात समझ में आई। कहां से माइनस बीटा से अल्फा तक, ये भैया माइनस इसको माइनस बीटा कर लेते हैं, इसको ऊपर अल्फा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे के लैम्डा अपॉन डी, क्या करेंगे बाहर ले आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक माइनस बीटा से अल्फा तक, क्लियर बात।
इक्वल टू, यहाँ देखिएगा इधर यहाँ से क्या आ जाएगा फिर के लैम्डा, है ना, के लैम्डा अपॉन डी, कहाँ से साइन थीटा, साइन थीटा कहाँ से माइनस बीटा से अल्फा तक, इक्वल टू क्या आ जाएगा के लैम्डा अपॉन डी साइन अल्फा प्लस साइन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस बीटा आ जाएगा। तो ये आपका क्या है इसका E1 इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। E1 का हमारा आंसर कितना है के लैम्डा अपॉन डी साइन अल्फा पर साइन बीटा, साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्लियर बात, समझ में आई बात, कोई डाउट तो नहीं है। ये क्या है बीटा है, क्या है बीटा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इतना राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसका निकालेंगे। चलिए अब इसको यहां पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये इसका है E1 का है, अब इसको यहां सॉल्व करते हैं। तो ये हम इक्वल टू क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह कहां से कहां तक माइनस बीटा से अल्फा तक, फिर उधर इधर क्या आ जाएगा के लैम्डा अपॉन डी कट जाएगा ना उधर से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, कहां से माइनस बीटा से अल्फा तक आ जाएगा, ये कट जाएगा ना, तो यहाँ कितना बचेगा सिर्फ माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के लैम्डा अपॉन डी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस बीटा ब्रैकेट में, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका के लैम्डा अपॉन डी, यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो ये आपकी डेरिवेशन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ड्राइव करिए, तो ये इसका भी आ गया आपका और इसका भी आ गया, इसका ये आंसर है और इसका भी आंसर, क्लियर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। इतना तो पहली बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा ना, परफेक्ट रहता। चलिए राइट डाउन करिए, क्वेश्चन करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन अ वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में है वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। ये इधर साइड में क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये P है, इधर साइड के हमको डायरेक्शन निकालनी, तो इधर कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा के लैम्डा अपॉन डी, कितना आ जाएगा √3/2 प्लस √3/2। अब नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ही कर लेते हैं। चलिए ये है आपका, है ना, और ये आपका पॉइंट P है, तो ये सब क्या है इधर साइड डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये आपका कितना है 30 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री, और ये क्या है डी डिस्टेंस। आपको एक इधर साइड का आपको आपने निकाला है, किधर का निकालना है, एक इस साइड पे निकालना है और एक इस साइड का। तो ऊपर साइड कितना आ जाएगा आपका के लैम्डा अपॉन डी, कितना आ जाएगा √3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, सॉरी 1/2 आएगा। समझ में आ रहा है कैसे आया, क्लियर। उसी को बेसिस जो हमने अभी डेरिवेशन की है उसी को हमको सीधे अप्लाई करना है, सीधे कुछ नहीं सोचना, सीधे फट से अप्लाई कर देना है। अब ये नीचे इधर साइड की है ना, इधर साइड की, तो इधर साइड आपका क्या आ जाएगा के लैम्डा कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 1/2 प्लस √3/2 आ जाएगा, क्लियर। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या हो गया P है, यहां से जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां से आपकी डिस्टेंस क्या है D है, ये आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये इधर पॉजिटिव, ये इधर, ठीक है, क्लियर है। ये P है, तो ये एक लाइन यहां से आई, ठीक है, ये आपका कितना हो गया 45 हो गया, ये आपकी D डिस्टेंस हो गई 45 हो गई। फिर ये आपका एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया साइन, क्लियर। एक ये ऊपर और ये क्या हुआ नीचे, और ये आपका क्या हो गया अल्फा हो गया। इसको हम E1 साइन मान लेते हैं, और ये आपका साइन ये हो गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा
के लैम्डा कितना आ जाएगा डी अंडर रूट कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये जो E1 है, E1 कितना आ जाएगा आपका के लैम्डा अपॉन डी, सीधे 1 + 1/√2। जो डेरिवेशन अभी कराई है उसी को सीधे अप्लाई कर देना है। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, सही समझ में आएंगे। इसको हमने E1 लेट कर लिया, इसको ये लेट कर लिया। क्लियर, सारी चीजें समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरे अच्छी तरीके से समझ में आए। समझ रहे हैं? चलिए, अब इधर साइड जो है ये पॉजिटिव साइड से, इधर इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और ये नीचे साइड भी आपकी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर से पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। चलिए, ये इधर साइड इन्फिनिटी, इधर साइड इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट पी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निकालना किधर साइड को, इधर साइड को हमें निकालना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2k लैम्डा अपॉन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट चलिए इधर से ध्यान से देखिएगा, ये साइड से प्लस 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 प्लस, ये इन्फिनिटी किधर है, इधर साइड की डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है इन्फिनिटी। ये यहाँ से आपका आ जाएगा, ये आपका क्या है, E1। क्लियर, ये आपका क्या है, पॉइंट P, ये इधर साइड की डायरेक्शन है। क्लियर, और ये ऊपर की डायरेक्शन है। तो ये कितना आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन डी, क्योंकि ये जो क्या है, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, डी है। ये E1 कितना हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन डी। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और है, करा देता हूँ, ये भी क्वेश्चन करा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन, चलिए छोड़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है, सही चीज समझ में आ रही है ना, डेरिवेशन से ही है सब चीज, बस उसको पुट कर देना है, जो हमारा आया था ना उसी से हमको पुट कर देना। चलिए अब क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एट पॉइंट पी। ये हमारा कौन सा है, पॉइंट पी। पॉइंट पी कहाँ है, सॉरी पॉइंट लिख देता हूँ, आधा दूरा फिगर है, ये है पॉइंट पी, और ये क्या है, x, y है। क्लियर बात। ये इधर साइड क्या है, हमारी नेगेटिव चार्ज है, और इधर साइड हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हमें क्या निकालना है, एक्स वाई निकालना है। तो ये साइड होगी, ये हमारी साइड क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। एक्स किधर से डायरेक्शन में होगा, इधर से डायरेक्शन में होगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन एक्स। और इधर साइड जो है, ये जो वाई डायरेक्शन है, इधर साइड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्या निकालना था, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एट पॉइंट पी। तो हमने पी एक्स वाई निकालना था, एक्स हमारा क्या निकला है, 2k लैम्डा अपॉन एक्स, और 2k लैम्डा अपॉन वाई निकल गया। क्लियर, चलिए राइट डाउन करिए। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर पे। तो ये इधर साइड ये आर है, ये इधर आर है, ये अल्फा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये ऊपर साइड क्या है हमारी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी उसी तरह ये भी पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, आर है, ये ऊपर आर है, नीचे क्या अल्फा है, ये थीटा है, ये डी थीटा। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर पे निकालना है। क्लियर बात। तो ये ध्यान से देखिएगा, है ना, फिगर थोड़ा उल्टा सीधा हो गया तो वो भी समझ लीजिएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ई साइन थीटा हो गया, क्या हो गया, ई साइन थीटा हो गया। ये आपका क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो गया, ई कॉस थीटा हो गया, और ये भी इधर हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर, ये और ये थीटा हो जाएगा। इसी तरह सेम तरह से हम इधर देखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा। ये इधर क्या साइड क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। तो कैसे हम लिखेंगे, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा का, तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा, के लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या कहाँ से कहाँ तक था, प्लस अल्फा था, यहाँ से कहाँ है, माइनस अल्फा था। तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा तक। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा,
2k लैम्डा अपॉन आर इक्वल टू क्या देगा, साइन अल्फा आ जाएगा। तो ये क्या निकालना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर में निकालना है। क्लियर बात। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप जितने करेंगे उतने ही कम है। देखिए डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चलिए अब ये है y, इधर साइड आपका क्या है x है। यहां से हमने ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव चार्ज है सब, ठीक है। ये हमारा क्या है पॉइंट P, हमें निकालना किधर डायरेक्शन में, पॉइंट P डायरेक्शन। तो ये इधर साइड को हमको डायरेक्शन निकालनी, तो ये आपको क्या आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर आ गया। लग रहा होगा ना बहुत ही आसान है ना। ये हमारा क्या है लैम्डा है, ये पूरा हमारा क्या है लैम्डा है, ठीक है। पूरा हमारा क्या है लैम्डा, ये y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस। किधर पॉइंट पे निकालना है, नीचे साइड पे निकालना, तो क्या आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब हमको ये जो x है ना, ये y है, तो इस साइड पे निकालना, हमको क्या निकालना, इस साइड पे निकालना। तो ये सब क्या है माइनस माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस चार्ज, ये आपका क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा। ये क्या है पॉइंट P, जब माइनस चार्ज हो जाएगा तो किधर साइड हो जाएगा, इस साइड डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में मतलब क्या आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। क्लियर, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए आपको। चलिए राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा E हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये x हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात। ये हमारा क्या हो जाएगा Q चार्ज हो जाएगा, Q चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो E इक्वल टू हमारा क्या होता है KQ अपॉन x स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो जब इधर साइड होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो ये क्या बनेगा आपका इधर होगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है, होता है कि नहीं होता है। और नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो आपका कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा। क्लियर बात, टच होते हुए थोड़ा दूर बना दिया है ना, ऐसे, ये ऐसे बनेगा। क्लियर बात, ये आपका क्या रहेगा क्यू रहेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम आते हैं। तो नेक्स्ट ये हमने लिया है ना, ये E हो गया। क्लियर बात, ये आपका क्या हो गया x हो गया, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ है ना, ये x हो गया, ठीक। क्लियर, इसमें दो चार्ज लगेगा, इसमें कितने चार्ज लगेंगे, दो चार्ज, एक इधर एक क्यू आ जाएगा, एक इधर क्यू चार्ज आएगा। ये एक ऐसे चार्ज और एक ये ऐसे। क्लियर, तो ये एक जो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और इधर से एक क्या आ जाएगा, एक ये यहाँ से ऐसे निकलेगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा यार थोड़ा ड्राइंग की समस्या है ना, फिगर बनानी। तो ये आपका क्यू चार्ज, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा डी, ये हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। क्लियर बात, समझ में आई बात। क्लियर है ना, यहाँ से यहाँ तक डी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डी। हमने क्या निकालना है, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्स हमारा क्या है डिस्टेंस है। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं फिगर। नेक्स्ट कैसे बनेगा, एक ये है ना, ये ई लिया। क्लियर, अब इधर इसमें क्या रहेगा, एक जो होगा, एक हमारा क्या होगा, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एक नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये हमारा क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज रहेगा और ये हमारा क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्लियर बात, तो ये जो ऊपर साइड हमारा बन जाएगा, इधर साइड हमारा क्या क्या रहेगा, ये हमारा क्या है क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज है। तो डायरेक्शन किधर जाएगी, इधर साइड को ये डायरेक्शन जाएगी, ये किधर साइड को जाएगी, इधर साइड को जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो क्यू चार्ज है, ये जो है ये नेगेटिव चार्ज, इधर साइड को जाएगा कि नहीं जाएगा, ये एक्स है। तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और जब पॉजिटिव साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव साइड को किधर जाएगा, इधर साइड जाएगा। तो ये डायरेक्शन क्या है आपकी, इधर साइड का है। तो ये आपका इधर साइड कैसे जाएगा कि नहीं जाएगा। क्लियर बात, नेगेटिव डायरेक्शन है तो इधर साइड आ जाएगा। तो ये आपका फिगर रहेगा किसका, जब हमें पॉजिटिव चार्ज लेंगे। ठीक है, ये इधर डायरेक्शन को रहेगा, ये इधर को जाएगा और ये इधर साइड को जाएगा। क्लियर, ये इधर को आएगा और ये इधर साइड को आएगा। ठीक, तो ये आपका क्या है नेगेटिव चार्ज का है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। और एक और फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका बना लेते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें इधर साइड, अब इधर साइड हम माइनस क्यू लेंगे और इधर साइड प्लस क्यू लेंगे। ठीक है, ये आपका इधर क्या हो जाएगा, इधर हमने क्या लिया -4q लिया और इधर क्या लिया +q लिया। क्लियर बात, समझ में आई। चलिए, समझ में आपको आ गई होगी। ठीक, ये बीच का है ना, ये आपका क्या है इधर साइड x है। क्लियर, तो इसका कैसे बनेगा, आपको पॉजिटिव है तो इधर साइड ऐसे जाके बनेगा, ऐसे
ये ऐसे क्लियर। यहां से जो जो अब इसका कैसे बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, क्या बनेगा, ऐसे डाउनवर्ड बनेगा। तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो रहेगी वो क्या होगी, x, और यहां से यहां तक क्या रहेगा आपका 2d माइनस एक्स रहेगा, क्या रहेगा 2d माइनस एक्स, और -4 का क्या कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा ऊपर ऐसे। क्लियर, समझ गए बात, क्लियर। चलिए राइट डाउन कर लीजिए। तो अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।